हेलो, आज जो है मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को जानने से पहले हमें ये चीज़ें जानना पड़ेगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है किस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे हम कोई हमारा दिया गया है एक्स इक्वल टू जो है हमारा साइन थीटा कोई वैल्यू दी हुई है। अगर हमें इसका इन्वर्स बनाना होगा हमें थीटा को ऐसे लिखना पड़ेगा और हमें इस साइन को इधर लेके जाना पड़ेगा, तो हमारा इस तरह का कोई फॉर्म बन जाता है, तो हमको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलते हैं। तो अगर हमें आज मैं ग्राफ के बारे में आपको बताऊंगा सिर्फ जो है कि जैसे ग्राफ अगर इन्वर्स का कोई हमें ग्राफ खींचना हो तो कैसे खींचेंगे। तो हमें इन्वर्स का ग्राफ हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमारा कोई फंक्शन जो है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन होगा। जैसे हमारा कोई दिया गया है, जैसे कि ग्राफ जैसे इसका y इक्वल टू एक्स का ग्राफ दिया गया है, तो इसका अगर हमें बनाना है तो हमें एक्स की अगर एक वैल्यू ले तो वाई की भी वैल्यू एक ही आएगा। जैसे हम वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर इसका ग्राफ खींचे, अगर हम एक्स की कोई एक वैल्यू डालें वाई की भी एक ही वैल्यू आए, तभी हमारा जो है ग्राफ जो है बन पाएगा इन्वर्स का। तो जैसे हमारा क्या बोला मैंने कि फिर फार जो है फाइंडिंग इन्वर्स फंक्शन ग्राफ जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन शुड बी वन वन एंड ऑन टू। इसका मतलब जान लो हम, ऑन टू का मतलब क्या है, वन वन एंड ऑन टू का मतलब क्या होता है इसका, वन वन एंड ऑन टू। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई हमारा ग्राफ जो फंक्शन दिया गया, जैसे कोई ये ए है ये बी है, इसकी वैल्यू हमें जैसे कोई हमें एक्स वाई जेड दिया गया हो और इसका दिया गया है 1 2 3। अगर ये इससे जाके मिलता है, ये इसका फंक्शन है ये इसका फंक्शन है, तो ये हमारा बोलेगा वन वन फंक्शन है। वन वन कैसे हुआ, ये एक्स की एक ही वैल्यू आ रही है, वाई की भी एक ही वैल्यू आ रही है, जेड की भी एक ही वैल्यू आ रही है, ये वन वन फंक्शन है। वन वन ऑन टू कैसे हुआ, वन वन ऑन टू तब होगा जब हम इसका इन्वर्स करेंगे। अगर जैसे एफ इन्वर्स हम टू का, एफ इन्वर्स टू का, अगर थ्री का, ये थ्री है समझो, एफ इन्वर्स थ्री का अगर हम कर दें तो इसकी वैल्यू हमें जेड आ रहा है। अगर हम एफ इन्वर्स टू का करें, जैसे हम एफ इन्वर्स टू का करें तो भी इन्वर्स में भी हमें वाई ही एक ही वैल्यू आ रहा है। तो मतलब इन्वर्स में वो करेंगे तो भी हमारा एक ही वैल्यू आ रहा है, तो मतलब ये ऑन टू फंक्शन हो गया। अगर यहाँ पे 4 दे दिया जाए तो हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि हमारा इसकी हमें वैल्यू तो पता ही नहीं चल रहा है, इसकी वैल्यू क्या है 4 की। तो इसकी ऑन टू होने के लिए हमें जो है हमें फंक्शन जो है डिफाइन होना चाहिए, उसका एक डिस्टिंक्ट वैल्यू आनी चाहिए, इसका कोई आई नहीं रहती है, हमारा वन ऑन टू फंक्शन है ही नहीं। तो क्या होना चाहिए, हमारा ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। ये हमें चीज़ें याद रखनी है। आज जो जैसे पहले आज हम साइन का ग्राफ जानेंगे, उसको जानने से पहले एक चीज़ें मैं और आपको बताना चाहिए। हमें जो कोई भी जब ग्राफ बनाते हैं तो हमें उसका जो है क्या होता है रिफ्लेक्शन होना चाहिए उसका। जैसे हम कोई भी जब ग्राफ बनाएंगे ना, तो उसका हमें मिरर इमेज जो है, अगर हमें जैसे साइन एक्स का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो उसका मिरर इमेज ही जो है हमारा साइन इनवर्स होता है। क्योंकि जैसे अभी जैसे साइन इनवर्स एक्स, तो कैसे लिखते हैं हम इसको, 1/sin x लिखते हैं ना, ऐसे ही हम करके हम लिखते हैं ना, तो इसका मिरर इमेज ही जो है ये साइन एक्स का मिरर इमेज ही साइन इनवर्स एक्स होता है। तो उसी प्रकार से हमारा ग्राफ भी होगा। तो हम जैसे भी आज मैं आपको ग्राफ बताना स्टार्ट करता हूँ। जैसे हमने क्या बताया अभी आपको, ये जैसे बताना चाह रहा हूँ मैं कि मैंने ग्राफ बनाया है, जैसे ये यस इक्वल टू साइन वाई के जैसे एक ग्राफ ही आपने तो देखा ही हुआ ग्राफ। जैसे इसका जो है हमारा जो ये रेंज है ये, और इसके बाद ये हमारा डोमेन, ये इधर हमारा डोमेन जा रहा है, इधर रेंज जा रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा तो ये ग्राफ हो गया। अगर इसका हम एक्स इन्वर्स करेंगे तो हमारा चेंज होता है, डोमेन को रेंज में चेंज करते हैं, रेंज को डोमेन में चेंज हो जाता है। जैसे इसमें हमारा क्या है, रेंज जो है हमारा पाई माइनस पाई इधर चला जाएगा, -π/2 से π/2। इसका जो है हमारा रेंज क्या हो गया, हमारा ये हो गया 1 से -1 के बीच ही हमारा रेंज हो गया, डोमेन हमारा इधर हो गया, डोमेन में हो गया। लेकिन अगर हम ये हमारा डिफाइन कब है, साइन इनवर्स हमने बोला था डिफाइन होगा कब होगा, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन में होगा। तो ये जो हमने निकाला है कि क्या होगा, हमारा
इसी के बीच में दो, अगर हमारा रेंज जो है रेंज -π/2 से π/2 के बीच होगा और डोमेन -1 to 1 ही है, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू जो है -1 to 1 ही हमारा उसका रेंज होता है। तो अगर साइन इन्वर्स कर देंगे उसका डोमेन को रेंज में, रेंज को डोमेन में चेंज हो जाएगा, तो हमारा उसी में ही डिफाइंड है। तो हमारा हमने क्या देखा है कि जब हमने ग्राफ बनाया ना कि ये इसी के बीच ही यही हमारा ग्राफ मिल रहा है, ये हमें पता चला है कि ये इसी के बीच में जो है हमारा एक यूनिक वैल्यू फाइंड हो रहा है। और हम इस तरह से भी देखते, अगर हम जैसे कोई हम ये y=x अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये क्या हो रहा है, y=x अगर हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे हम y=x हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं ना, तो ये इसका मिरर इमेज आ रहा है, ये इसका मिरर इमेज आ रहा है, यही हमारा जो है इसका इन्वर्स का ग्राफ क्या होता है हमारा, हमने बताया था कि मिरर इमेज होता है। तो ये एक मिरर इमेज आ गया है। तो ये हमें चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमारा ये हमें पहले जान लेना ज़रूरी है कि जो हमारा ये कैसे आया, ये वाला ये ग्राफ है, इतना ही हमने क्यों लिया, हमने इधर क्यों नहीं लिया है, हमने यहीं क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो एक साइन इनवर्स हो तभी होगा जब वो यूनिक होगा, वो मतलब 1 1 होगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे ना, हम जैसे π/2 से 3π/2 के बीच जाएगा तो हमारी वैल्यू जो है दोहराने लगेगा, कि जैसे वैल्यू हमारा दोहराने लगेगा वही वैल्यू आ जाएगी जो इसके बीच आई थी ना, वही यहाँ भी रिपीट होने लगेगी। तो हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए साइन इनवर्स के लिए, यूनिक वैल्यू होना चाहिए। अभी हम इधर से जाएंगे ना π/2 से हम 3π/2 के बीच जाएंगे तो हमारा जो यहाँ पे वैल्यू है वही रिपीट होने लगेगा। तो साइन इनवर्स रिपीट नहीं होना चाहिए, वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इसलिए हमने यहाँ से यहाँ के बीच एक हमारा डोमेन फाइंड हो गया कि इसी के बीच अगर हमारा ग्राफ रहेगा साइन इनवर्स एक्स, तभी हमें यूनिक वैल्यू फाइंड हो। ये हमें चीज़ें याद रखनी है, हमारा रेंज हमारा -π/2 से π/2 और डोमेन -1 to 1 होना चाहिए डोमेन, तभी हमारा ये -2 से +2 के बीच क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा साइन इनवर्स एक्स जो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, 2 नहीं होता है, तो उसकी मैक्सिमम -1 to +1 तक ही जा सकता है। तो ये हमें चीज़ें ध्यान रखनी है। और मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको, जैसे कास इनवर्स एक्स का, जैसे इसमें ही बता देता हूँ, जैसे हमें साइन इनवर्स एक्स का अगर जैसे हमें यहाँ ग्राफ अगर इस तरह से हम पलट भी देंगे, जैसे हम इस तरह से देखेंगे अगर हम, तो क्या हुआ है इसमें हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा है और उसके बाद हम इसको पलट दिए हैं। क्या हुआ है हमारा, जैसे एंटी क्लॉकवाइज से उसको घुमा दो और उसको पलट दो तो हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आ जाता है, इस तरह से भी आ जाता है। और हमें जैसे हम कास इनवर्स एक्स का, जैसे कास का ग्राफ हमें तो पता है कास का ग्राफ ऐसा होता है, और हमें जब कास इनवर्स एक्स का ग्राफ जब खींचेंगे तो हमारा इस तरह का डोमेन हमें मिलता है। कहाँ से मिलता है, रेंज हमारा कहाँ तक है, 0 से पाई तक है, और डोमेन कहाँ है, -1 to 1 तक है। ये हमें चीज़ें याद रखनी है, 0 से पाई तक की हमें यूनिक वैल्यू फाइंड होगी, इसके बाद हमें वो रिपीट वाला आ जाएगा, तो हमें हमारा जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा। तो ये हमें चीज़ें याद रखनी है कि हमारा रेंज कहाँ तक होना चाहिए, 0 से पाई तक ही हमारा यूनिक वैल्यू फाइंड होगा। और यूनिक वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हम हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे या वर्टिकल ड्रा करेंगे, हमारा ये 2 बार नहीं काटना चाहिए। अगर हम जैसे क्या बोलते हैं, अगर हम जैसे यहाँ खींच देते हैं कोई नंबर, यहाँ भी काट रहा है यहाँ भी काट रहा है, तो यूनिक वैल्यू फाइंड नहीं हो रहा है। एक हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये यूनिक होता है। जैसे y=x है +1 है, एक x के लिए एक ही y फाइंड होगा। अगर हम यहाँ 1 2 3 रखें तो ये स्ट्रेट लाइन यूनिक वैल्यू है। अगर एक यूनिक वैल्यू के लिए 2 वैल्यू फाइंड नहीं हो सकता, इसलिए एक ही बार काटना चाहिए इसको। अगर हम यहाँ पे खींच देते हैं, कोई लाइन खींचते हैं तो यहाँ एक ही बार कटेगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, ये वाला हम पूरा ले लेते हैं, तो हमारा रेंज डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है। तो ये हमारा 0 से पाई तक ही हमारा फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड है इन्वर्स में। हमें ये चीज़ फाइंड करनी है कि हमें इसी के बीच ही हमारा डिफाइंड है। तो हमें ये चीज़ें, क्योंकि अब ये इसके बाद तो वैल्यू हमारा रिपीट होने लगेगा। तो हमारा इन्वर्स में हमने बताया आपको कि हमारी वैल्यू जो है यूनिक होनी चाहिए, मतलब यूनिक ही रहना चाहिए। तो ये हमें चीज़ें याद रखनी कि हमारा इसका इन्वर्स का ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो जैसे यहाँ भी वैसे होगा, पहले हमने इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, फिर उसके बाद पलट देंगे, तो वहीं हमारा ग्राफ आ जाएगा। हमारा ग्राफ कहाँ तक रेंज होना चाहिए, 0 से पाई तक ही होना चाहिए, और डोमेन -1 to 1 तक। ये हमें चीज़ें याद रख लेनी है कि ये हमारा ऐसे होता है।
उसी तरह से हम अभी हम देखते हैं कि tan का भी वैसे ही होगा। tan का भी है, तो tan का भी हमारा वैसे ग्राफ है। जैसे हमारा tan का इस तरह का ग्राफ है, x इक्वल टू tan बाई, और tan इनवर्स x का ग्राफ हमारा इस तरह से है। अगर हम इसको जैसे या हॉरिजॉन्टल में ग्राफ खींचे या वर्टिकल में, जैसे हॉरिजॉन्टल में खींचे या वर्टिकल में खींचे, एक ही बार काट रहा है, एक ही बार काट रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल में चाहे खींचा चाहे वर्टिकल में, तो ये हमारा इसी तरह से हमारे ये ग्राफ आ गया। तो ये एक यूनिक ग्राफ आ रहा है, क्योंकि अभी इसका मिरर इमेज क्या था। अगर हम y इक्वल टू एक्स अगर हम खींच देते हैं, y इक्वल टू एक्स करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो हमारा ये इसका मिरर इमेज आ गया। ये वाला इसका मिरर इमेज है, ये वाला इसका मिरर इमेज है अगर y इक्वल टू एक्स खींचते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी है। जैसे y इक्वल टू अगर हम x का ग्राफ खींचते हैं, तो हमारा y इक्वल टू एक्स का हम ग्राफ खींचते हैं ना, तो ये इसका हमारा मिरर इमेज आ जाता है। y इक्वल टू ये इसका मिरर इमेज है। तो उसी तरह से इसमें भी है y इक्वल टू अगर हम x का खींच देंगे, ये इसका हमारा मिरर इमेज आएगा। तो इसी तरह से हमें चीज़ें ध्यान रखनी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। हमें बस डोमेन हमारा इसमें क्या है, हमारा -∞ टू +∞, और रेंज क्या है हमारा -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 की वैल्यू हमारी यूनिक वैल्यू आएगी। इसके बाद और आगे जाएंगे तो हमारा रिपीट में होने लगेगा। रिपीट हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पे भी ऐसे जो है हमारा रिपीट होने लगेगा। जैसे वहीं से ये हमें चीज़ें याद रखनी है कि इस इन्वर्स का ग्राफ हमारा उल्टा हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है बस, और कुछ नहीं है ज़्यादा। कि हमारा रेंज, इसको याद रख लेना, -π/2 से π/2 के बीच ही डिफाइंड है साइन इन्वर्स की वैल्यू। और इसकी डोमेन कहाँ तक है, -∞ टू +∞ तक है। तो और इसकी अगर हम आगे जाएंगे, अगर हम कहेंगे यहाँ ये वाला ले लो, तो ये वाला हम नहीं लेंगे, हमारा मिनिमम प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं। इसकी क्या होती है, एक मिनिमम जो पहले जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है 0 से, वही वाला हम उसके आगे जाते जाएंगे तो हमें एक यूनिक वैल्यू फाइंड हो। इसके बाद हम अगर ये वाला लेंगे तो हमारा इसका रिपीटिशन हो जाएगा, ये वाला। तो हमें यूनिक ही फाइंड करनी। ये यूनिक चीज़ें मैं बार बार इसी बोल रहा हूँ कि साइन इनवर्स को 1/2 के लिए ही होता है कि यूनिक वैल्यू के लिए, एक यूनिक फंक्शन के लिए एक यूनिक वैल्यू ही आती है। तो इसको हमें चीज़ें ध्यान रखनी है, और कुछ है नहीं हमें। जैसे ये है काट इनवर्स, काट वाला भी ये इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। ये यहाँ से है, कहाँ तक हमारा हो गया, 0 से π तक हमारा ये जा रहा है रेंज। इसकी डोमेन कहाँ तक है, -∞ टू +∞। ये हमें चीज़ें याद रखनी है कि हमारा जो है इसका y इक्वल टू काट इनवर्स x का जो है डोमेन कहाँ तक, -∞ टू +∞। बीच का रेंज कहाँ है हमारा, 0 टू π तक। यह डोमेन कहाँ है, -∞ टू +∞, और रेंज 0 से π तक हमारा एक यूनिक वैल्यू आएगा। क्योंकि अगर हमें y इक्वल टू x का अगर हमें जब ग्राफ खींच देंगे ना यहाँ पे, तो ये कि मिरर इमेज ही आ रहा है, इसका मिरर इमेज ही आ रहा है। ये वाला इसका मिरर इमेज ये बन रहा है, तो ये कि मिरर इमेज ही बनेगा जैसे इसी का। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि हमें रेंज याद रख लेना है, 0 से π तक का आता है इसका काट इनवर्स x का जो है रेंज 0 से π तक। इसका डोमेन -∞ टू +∞। उसी तरह से हम देख लो sec x का ग्राफ जैसे इस तरह से बनता है। sec x का ग्राफ हमें आपको पता होगा, sec x का ग्राफ जैसे sec x का ग्राफ, तो sec x जैसे sec x का ग्राफ तो पता होगा इस तरह से बनता है। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा एक जो है रेंज आता है हमारा, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो रेंज हमारा 0 टू π तक तो है रेंज, लेकिन यहाँ पे -π/2 नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया गया, -π/2 को निकाल दिया गया है। क्यों, क्योंकि अगर हम sec x जो है, sec x इक्वल टू होता है 1/cos x होता है, और cos x जो है π/2 पे डिफाइंड नहीं है, π/2 पे 0 हो जाता है और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा π/2 को निकाल दिया, क्योंकि हमारा यहाँ पे π/2 पे हमारा इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए इस पे डिफाइन नहीं है। इसको इसलिए 0 से π तक निकालेंगे तो यहाँ पे डिफाइन नहीं है। इस तरह से हमारे एक जो है, अगर हम इस तरह का ग्राफ y इक्वल टू x करेंगे तो हमारा एक इसका भी मिरर इमेज जो है आ रहा है। ये हमें चीज़ें याद रखनी है। और रेंज कहाँ तक है, रेंज हमारा ऑल रियल वैल्यू तो होगा, लेकिन -1 to 1 के बीच जो है डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि जो है हमारा
इस पे जो है हमारा ये जो हम ग्राफ खींच रहे हैं ना, इसकी अगर हम डालेंगे वैल्यू यहाँ पे तो कास इनवर्स एक्स इक्वल टू कब होगा, 0 पे होगा सेक इनवर्स। और इस पे लेकिन डिफाइन नहीं है, इसके उल्टा हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ये रेंज हमें इस पे डिफाइन ये निकाल दिया गया है, इसीलिए कि दो ऑल रियल वैल्यू होना चाहिए और -1 to 1 नहीं होना चाहिए। इस पे डिफाइन नहीं है। आपको ग्राफ से ही पता चल रहा होगा कि जो है ये ग्राफ अभी देख रहे हो +1 to -1 इसके इधर जो है डिफाइन नहीं है, इसके ऊपर ही जो है डिफाइंड है। तो इसलिए -1 to +1 ये देख रहे हो, इसको हटा दिया गया है। इसीलिए इसको ऑल रियल वैल्यू के लिए, लेकिन इनफाइनाइट तो जा रहा है, लेकिन +1 से ऊपर है और -1 से नीचे है, ये वाला -1 से नीचे, इसलिए इसको निकाल दिया गया है। तो इस तरह से इसका जो है इन्वर्स का ग्राफ जो है बनता है। क्योंकि अब हम अगर y=x कर दें या x=y कर देते हैं तो भी हमारा कट जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे भी कट दे रहे हैं, तो यहाँ एक ही कट रहा है। तो इसलिए जो है एक यूनिक वैल्यू ही फाइंड हो रहा है। तो ऐसे ही इसको ग्राफ हमको देख लेना, ऐसे ही हमारा ग्राफ बन रहा है। उसी तरह से कासेक इनवर्स एक्स का भी इसी तरह से ग्राफ बनेगा। इसको जो है पलट देंगे, इसमें भी वैसे होगा, इसमें 0 पे भी नहीं होगा। जैसे कॉसेक एक्स इक्वल टू होता है 1/sin x होता है, और साइन जो है 0 पे इसका इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे डिफाइन नहीं, इसलिए इसको हटा दिया गया है 0 को, क्योंकि 0 पे हमारा कंटिन्यू नहीं हो रहा है। इसलिए इसका हमारा रेंज देख लेते हैं, -π/2 से -π/2 से π/2 के बीच होता है। इसको जब हम इस तरह से, अगर हम y=x का जो है हम ग्राफ जब बनाते हैं, एक दूसरे का मिरर इमेज हो गया है। इस तरह से एक मिरर इमेज ही बनना चाहिए। इसका मिरर इमेज हो गया, इसका भी मिरर इमेज हो गया, तो एक दूसरे का मिरर। और ये कहाँ तक डिफाइंड है, -π/2 से π/2, -π/2 से +π/2। इसको 0 पे नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कासेक एक्स इक्वल टू होता है 1/sin x होता है, तो ये इस पर डिफाइंड नहीं है। तो हमें ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रख लेनी, और कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें। हमें अगर कासेक एक्स का ग्राफ आ रहा है तो हमें साइन एक्स का ग्राफ खींच लेंगे। हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, उसका जो है मिरर इमेज को फाइंड करने के y=x का ग्राफ खींच लो, उसका मिरर कर लो। और हमें ये रेंज याद रखना चाहिए कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, -π/2 से +π/2 के बीच तक। और उसका -1 to +1 तक इसका ऑल रियल वैल्यू के लिए था, लेकिन माइनस यहाँ लग गया है, -1 to 1 पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ तक जो है इसके नीचे वैल्यू कुछ है ही नहीं, इसकी वैल्यू ग्राफ डिफाइन ही नहीं है, इसकी वैल्यू नीचे ग्राफ डिफाइन नहीं है, तो इसको -1 to 1 निकाल दिया गया है। तो कासेक इनवर्स एक्स का यही ग्राफ हो गया। इसका मिरर इमेज तो ये इसका ये वाला होगा। तो इतना ही पोर्शन हमारा जो है इसका कासेक इनवर्स का एक जो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है वही हम लेंगे, क्योंकि इसके बाद तो वैल्यू रिपीट हो रही है, इसका रिपीट हो रहा है, इसका भी रिपीट होने लगेगा। एक हमें कासेक इनवर्स एक्स का हमें यूनिक वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम ये वाला लेंगे, ये पोर्शन लेंगे, तो एक दूसरे की यूनिक होंगे, क्योंकि ये रिपीटिशन में नहीं होंगे। अगर हम इसको ले लेते और इसको ले लेते ना, तो भी हमारा रिपीटिशन में आ जाता। इसलिए हमें एक यूनिक वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें इसका ले लेंगे, तो हमें इसका अगर हम खींचेंगे y=x का, तो एक इसका मिरर इमेज हो जाएगा, तो वही लेंगे। थैंक यू।